फटाफट। ओके, हम यहाँ पे बेसिकली पीवाई क्यूज कर रहे थे। ओके, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। हाँ बाबा, 25 तारीख से प्रीलिम्स है, अंग्रेजियां बाद में ले लेना तुम। हाँ, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। पहले तो ऐसा नहीं होता था तुम्हारा भाई साहब, सीधा जनवरी में प्रीलिम्स चालू होता था एमएनआर में, फरवरी में। जया मैम की कृपा है, इस बार कुछ ना कुछ करेंगी वो। ओके ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका होमोलोगस सीरीज है। देखो CH3OH, ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी व्हाट? C2H5OH। ये क्या हो जाएगा बोलो? C3H7OH। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये होमोलोगस सीरीज है भाई साहब? अरे करके देखो, देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो ठीक से। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी C2H5OH, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? C3H7OH। इसका नाम बोलो क्या होगा? आई इसे भगत, फटाफट। हाँ बस हो गया। हाँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ओएल का क्या होता है? सफिक्स या प्रीफिक्स? फटाफट ये सोचना पड़ेगा। सफिक्स क्या सफिक्स होता है? ओएल। और ये कितना कितना कार्बन कंपाउंड है? एक एक का, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं पूछा है। एक कार्बन कंपाउंड का रूट वर्ड क्या हो जाएगा? अरे एक कार्बन कंपाउंड का रूट वर्ड, मिथाइल कहाँ बोल रहे हैं? मैथ। ठीक है, मीथेन होना चाहिए। ई कट के क्या आ जाएगा? so this will be methanol। यार ये क्या हो जाएगा बोलो? इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? जल्दी। प्रोपेनॉल। ठीक है, दिस विल बी प्रोपेनॉल। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? ठीक है, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? इज दिस होमोलोगस सीरीज? क्यों? हाँ, CH2 का डिफरेंस है। ओके, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है भाई साहब? दूसरा है कि सब सेम फैमिली के हैं, अल्कोहल फैमिली का है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे CnH2n+1OH, ये अल्कोहल फैमिली का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला के लिए कोई बहुत बड़ी मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको मालूम है CnH2n+2 एल्केन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा तभी तो OH आएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n+1OH। क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस एन सो फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आपके पास मेंबर्स हो गए ये। ठीक है, रीजन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट्स इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। क्या ये सही है? ठीक है, इज दिस करेक्ट? तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दोनों भी, हंसी कब रुकेगी बता दीजिए, फिर से तो उसके साथ ही बैठा है। असर्शन और रीजन दोनों भी आपका करेक्ट है। ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर बी क्लियर? ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फटाफट से बताइए, मीथेन का क्या हो जाएगा? राइट, जल्दी जल्दी, ओए शीतल जल्दी। मीथेन का क्या होगा भाई साहब? पहला हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं बता पाएंगे तो क्या? हाँ? अरे मीथेन का फॉर्मूला तुम जो बोल रही हो वो जनरल फॉर्मूला है। मीथेन पहला एल्केन है ज्योति, CH4। अरे सिंपल है भाई साहब, ये तो पहला हाइड्रोकार्बन है आपका, CH4, खत्म भाई साहब। प्रोपेन, प्रोपेन है, प्रोपेन। C3H8, C3H8। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाई? है तिवारी, व्हाई? कोवैलेंट बॉन्ड्स है, यस करेक्ट। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। जहां पे भी शेयरिंग होती है जल्दी दरार आ जाएगी, क्योंकि आपस में म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो पा रहा है ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? आपस में म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो जल्दी दरार आ जाएगी इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखो, ऐसा है कि युवराज तिवारी ने शादी की और इनके 2 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के हैं। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं किया, तो इनके जाने के बाद अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई लोग प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भाइयों में फूट डालना ज्यादा आसान है कि ऐसा समझ लो कि इन्होंने बोल दिया कि भाई ये घर तेरा, ये घर इसका। अभी भाइयों में फूट डालना, भाई दोनों भाई अपने अपने घर में हैं,
अभी क्या है भाई साहब, दोनों का शेयरिंग चल रहा है, तो शेयरिंग में तोड़ना ज्यादा आसान है ना। कि कोई अगर आकर समझ लो अभी प्रसन्न आकर युवराज के एक लड़के को भड़काता है कि भाई तू तेरे नाम पे उल्टा सीधा बोल रहा था, तू क्या उसके साथ रह रहा है, भगा उसको, तो ये भड़क जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है। अभी अगर दोनों का प्रॉपर्टी पहले से डिसाइडेड है, लिखित में दे दिया है युवराज ने कि भाई ये वाला उसका घर है, ये वाला उसका घर है, कोई दखलंदाजी नहीं, कुछ नहीं, दे विल स्टे सेपरेट। तो इसी तरह से आपका आयनिक बॉन्ड भी होता है। आयनिक बॉन्ड में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आयनिक बॉन्ड में एक ने दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट किया, इसीलिए दोनों सेपरेट है, ठीक है। दे विल नॉट ब्रेक लाइक दिस। कोवैलेंट बॉन्ड में फटाक से टूटने की संभावना है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन उठाते हैं भाई साहब। द कार्बन कंपाउंड यूज इन आवर डेली लाइफ इज, कौन सा भाई साहब कार्बन कंपाउंड आपके डेली लाइफ में यूज होता है? एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल, जिस ऑयल में आप खाना पकाते हैं उसको अपन एडिबल ऑयल बोलते हैं। आपके वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो एडिबल ऑयल्स हैं और वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सॉल्ट, सॉल्ट इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड, NaCl होता है, उसमें कार्बन कहीं नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, भले ही उसमें कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। Although carbon dioxide has carbon in it, but still it is not considered as an organic compound. ठीक है, तो इसीलिए हम भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज करते हैं क्या? नहीं ना भाई साहब, उसको तो आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है भाई साहब? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? इसमें भी कार्बन है, लेकिन बेकिंग सोडा बेसिकली होता क्या है? NaHCO3। ये भी भाई साहब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका यूज में आने वाला कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो डेली यूज में क्या आता है? एडिबल ऑयल। और अपन ने कल देखा अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, और सैचुरेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वनस्पति घी वगैरह, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो होते हैं जिसको अपन भाई साहब खाने में यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर बेसिकली आपके जो खाना बनाते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दीज आर वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। और सैचुरेटेड वाले भाई साहब, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब आपके वनस्पति घी वगैरह, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका वनस्पति घी वगैरह, ये आपका सैचुरेटेड ऑयल्स हो गया, क्लियर है, ठीक है। और दोनों भी आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं, बोथ आर बेसिकली ऑर्गेनिक। क्या इसका इस्तेमाल डेली होता है? यस होता है भाई साहब खाना बनाने में, ठीक है। सो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज बेसिकली डेली यूज, डेली यूज, तो आपका एडिबल ऑयल वुड बी द करेक्ट आंसर। कंबस्शन ऑफ कोल इन एयर, कोल भाई साहब क्या है? आपका एक फॉसिल फ्यूल है। कंबस्शन ऑफ कोल इन एयर, तो यहाँ पे सी है, मतलब कोल प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किस तरीके का रिएक्शन हो गया ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कायदे से देखा जाए तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये कार्बन से बन रहा है, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कार्बन से ही बनते हैं, तो आपका ये हो जाएगा ए, कंबस्शन रिएक्शन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन मतलब जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ड्यू टू हीट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये आपको बुक देखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का भाई साहब कितना हो जाएगा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज बेसिकली 17 डिग्री सेंटीग्रेड। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में काफी सारे गैसेस होते हैं, प्राइमरी जो गैस होता है वो है बेसिकली आपका, वो है बेसिकली आपका प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका कंबस्टिबल प्रोपोर्शन में रहता है, प्रोपेन C3H, C3H3268 और C4H10 दोनों भी होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों भी होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में दोनों भी होता है। जो कंबस्टिबल पोर्शन होता है, देखो जितना कम ये फटाक से जलेगा, ठीक है, दिस इज द कंबस्टिबल पोर्शन, ठीक है, इज वन ऑफ द कंबस्टिबल पोर्शन। तो आपका भाई साहब प्रोपेन, यहां पे अगर ब्यूटेन दिया रहता तो ब्यूटेन होता था, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों भी रहेगा आपके एलपीजी में, जो सिलेंडर्स आप यूज करते हैं या जो गैस पाइपलाइन से आपके घर में गैस आता है जिससे आपका खाना बनता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों भी रहेगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे अगर देखो इथेन नहीं रहेगा, यहां पे अगर प्रोपेन की जगह पे ब्यूटेन होता तो उस पे आप उस पे टिक कर देते, ठीक है। मीथेन, इथीन, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, दिस विल बी बेसिकली प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और इसमें थोड़े बहुत ट्रेसेस होते हैं किसके?
इथाइल मरकैप्टन के, ठीक है, जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, इथाइल मरकैप्टन से एक स्मेल आता है और वो स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके गैस पाइपलाइन में या जो भी आपके गैस का कनेक्शन है उसमें लीकेज है या नहीं, एक गैस का जो स्मेल आता है, और फिर आप अलर्ट होकर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो लेना ही चाहिए, ठीक है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। एल्कीन भाई साहब सी सी डबल बॉन्ड है, तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं अपना चौहान, एल्कीन इज सी सी डबल बॉन्ड, तो एल्काइन का, हाँ बाजू से आंसर आया है भाई साहब, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका एल्काइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन है, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंचर आयोडीन, बायोगैस, नॉन स्टिक कुकवेयर, कल ही हमने पढ़ा था। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, जब आपका कहीं पे भी कट जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो ड्रेस मतलब आपको टिटनेस देता है, साथ ही साथ ड्रेसिंग भी करता है उस जगह का, जो ड्रेसिंग करने में जो अप्लाई करता है जो मेडिसिन, उसका नाम है टिंचर आयोडीन। इसमें अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल से आपका भाई साहब एंटीसेप्टिक होता है ये, सो टिंचर आयोडीन। तो इथेनॉल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, टिंचर आयोडीन, इथेनॉल होगा आपका टिंचर आयोडीन। मीथेन कल मैंने कल नहीं शायद इसके पहले शेयर किया था, मीथेन जो है एक्सीलेंट फ्यूल है बिकॉज इट इज बायोगैस। बायोगैस गांव खेड़े में जो बायोगैस तैयार होता है गोबर और आपके वेजिटेबल पील ऑफ से, या आप समझ लीजिए आपके फ्रूट पील ऑफ से, जो भी आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो तैयार होता है वो होता है आपका बायोगैस। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके, consider the carbon compounds having the molecular formula C3H6, ये क्या है भाई साहब आपका, एल्कीन, प्रोपीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका C3H8, 3 2 6, तो ये हो गया प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा बोलो C4H6, 2 2 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन नहीं होगा भाई साहब, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है, C6H6 बेंजीन, ठीक है, बेंजीन आप भूल रहे हैं भाई साहब, मैंने आपको बताया था ये आपका बेंजीन है, दिस इज बेसिकली बेंजीन, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हर दूसरे पे आपका डबल बॉन्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजीन, दिस इज नोन एज बेंजीन, ठीक है। C6H12, स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C3H6, C3H6 में आइए भाई साहब, C3H6 है, ये कौन से फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करता है, CnH2n, CnH2n होता क्या है भाई साहब आपका एल्कीन, ठीक है, कितने डबल बॉन्ड्स होंगे इसमें, एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, सो हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है, आपका एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड होता है, सिंपल एल्कीन्स में, चाहे तो उसको बनाकर देख लीजिए, यहाँ पे सी सी और ये सी, एक में आपने डबल बॉन्ड डाल लिया, बाकी सब भाई साहब आप टेट्रा वैलेंसी को यहाँ पे 2 और 1 3, 1 2 हो गया, 3 और 1 4, तो इसमें आप H को एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई साहब आपका, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच कार्बन C4H6 बिलोंग्स, C4H6 है भाई साहब, तो इसका मतलब C4H2 × 4 - 2 ऐसा होगा ना भाई साहब, विच इज बेसिकली व्हाट, CnH2n - 2, और ये किसका होमोलोगस सीरीज है भाई साहब, एल्काइन का, क्योंकि एल्काइन है और 4 है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली ब्यूटाइन, तो इसके इसके होमोलोगस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एल्काइन, होमोलोगस सीरीज का नाम होगा भाई साहब एल्काइन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत है बढ़िया भाई साहब। विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड्स फॉर्म्स रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स, रिंग स्ट्रक्चर किसमें होगा, C6H6 में, बेंजीन में, ठीक है, सो दिस विल बी C6H6, जिसका नाम क्या है भाई साहब आपका बेंजीन, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स इज अ नंबर ऑफ एल्केन सीरीज, ठीक है, एल्केन सीरीज कौन सा हो जाएगा भाई साहब, फर्स्ट वाला, ठीक है, C3H6, ठीक है, और C6, नहीं ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, C6H12 मतलब CnH2n हो गया ना, एल्केन मतलब क्या होगा, CnH2n+2, ये भी नहीं होगा, एल्केन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई साहब, ये होगा सेकंड वाला C3, हाँ ये होगा C3H8, है ना, तो आपका यहाँ पे C3H8 मतलब क्या हो जाएगा, C3H3 × 2 2 × 3 + 2, तो ये हो गया आपका CnH2n
CnH2n+2, CnH2n+2 आपका एल्केन होता है. So this is definitely, ठीक है. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? संजम को लेना. अच्छा, आर वी डन ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू अल्काइंस ए एंड बी आर, तो दो अल्काइंस हैं CXH2 C3HY, 2021-22 सीबीएसई में आया हुआ है. ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. क्या है भाई साहब? ये अल्काइन है. अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2. तो आपका ये वाला 2 देखा, उठाओ यहाँ पे, तो 2n-2 इज इक्वल टू 2, तो 2n इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाओ 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, है ना. n की वैल्यू हो गई 2, तो आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे C, ये हो गया 2, तो n की वैल्यू हो गई Cn ना, तो यहाँ पे C2H2. ठीक है, ये हो गया C2H2. इसी तरह से C3HY है. ठीक है, तो C3HY, y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे Cn है H2n-2, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2n-2. n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 3 -2, 6 - 2, दैट इज y की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, तो आपका दूसरा वाला कंपाउंड होगा C3H4. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई भाई साहब 2, है ना, और y की वैल्यू आ गई 4. राइट द नेम्स ऑफ ए एंड बी. इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब? इथाइन. ठीक है, इथाइन क्यों? क्योंकि आपका कौन से उसमें आ रहा है? CnH2n-2, तो दिस इज बेसिकली इथाइन. ये हो गया आपका आयुपैक नेम. C3H4 भाई साहब हो जाएगा आपका प्रोपाइन. प्रॉपर आयुपैक नेम है भाई साहब. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? भाई साहब होमोलोगस सीरीज क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? A homologous series is basically a series of hydrocarbons which can be represented by a single formula. They will differ by a molecular unit of CH2 and differ by the atomic mass of 14 atomic mass units. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये होमोलोगस सीरीज हो गया. फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू. तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. ठीक है, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. क्यों 14 एटॉमिक मास यूनिट्स? क्योंकि CH2 का डिफरेंस है और C का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 into 2 into 1, तो ये हो गया आपका 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. स्टेट हाउ इन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. अच्छा, होमोलोगस सीरीज में एक और चीज आपको बोलनी है कि दे हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अ लिटिल अपग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वेरी होगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा. ठीक है, ओके. होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये थोड़े बढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे आपका कार्बन चेन में कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको तोड़ने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, और तोड़ना मतलब होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. ठीक है, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलमोस्ट बी द सेम. जनरल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है विल ऑलमोस्ट बी द सेम. होमोलोगस सीरीज में जितने भी आपके कंपाउंड्स आते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलमोस्ट बी द सेम. फिजिकल प्रॉपर्टीज विल शो अ लिटिल अपग्रेडेशन. ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है फॉर स्टेट बोर्ड. ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने बोला है किसका? C3H8 का. C3H8 भाई साहब क्या होगा? C3H2 into 3 plus 2 है, मतलब ये क्या हो गया? CnH2n+2 हो गया. मतलब ये क्या हो गया भाई साहब? एल्केन हो गया. मतलब सारे कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, तो आप कार्बन को सजा लीजिए और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे. अभी बाकी आपको भाई साहब H को अरेंज करना है. सो इफ यू हैव टू बेसिकली अरेंज H. ठीक है, अगली बार हंसता दिखेगा तो मैं अगला सवाल तेरे को यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा और ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. ठीक है, सो ये हो गया H H H H. यहाँ पे सारे आपके जहां पे भी हो गए दीज आर बेसिकली H8 C3H8. ठीक है, रिमीडियल क्लास में जाता हुआ दिख रहा है तू मेरे को? तू भी, और ये हकीकत है. तुमको क्या लगता है ये अभी कराएंगे और फिर तुमको छोड़ देंगे? इसे कराने का मतलब ही यही है, फिर सड़ो 2 घंटा और स्कूल में.
2 घंटा 3 घंटा जो भी सड़ना है सड़ो, मैं अपना टाइम चेंज नहीं करने वाला। पहले ही मैंने वार्निंग दिया, मुझे मालूम था ये होने वाला है, तो तुम जाने वाले हो उसमें, तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हो। C3H8 हो गया भाई साहब, ओके, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोलिए भाई साहब, प्रोपेन, ठीक है, प्रोप हो गया भाई साहब C3 की वजह से, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। राइट आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला, आईयूपैक नेम आपका भाई साहब क्या हुआ, CH3 CH3 और ये भाई साहब आपका OH। देखो ये प्रॉपर नाम है, मैंने आपको बोला है कि आपके सीबीएसई में शायद 1-2 मार्क्स का लोग ना देखें, लेकिन ये प्रॉपर नेम है। अभी देखो यहाँ पे आप कार्बन चेन चुनेंगे, इधर से चुनो या इधर से चुनो, बात एक ही होगी, क्योंकि OH ग्रुप को सेकंड नंबर ही मिलने वाला है। तो आपने इधर से नंबरिंग की 1 2 3, रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्रोप, है कि नहीं, रूट वर्ड हो जाएगा आपका प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्रोपेन होना चाहिए, ठीक है, प्रोपेन। यहां तक आओगे ई नहीं लगेगा, ई की जगह पे भाई साहब क्या लगेगा, ऑल लगेगा, ठीक है। तो आपका अल्कोहल ग्रुप में लगता है सफिक्स, लेकिन यहां पे आपका सेकंड में ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस वुड बी द नेम ऑफ द, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Draw two different possible structures of a saturated hydrocarbon having 4 carbon atoms in its molecule. What are these two structures of hydrocarbon having called? दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और दो पॉसिबल स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है, याद कीजिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, 4 कार्बन एटम है भाई साहब, ठीक है। What are the two structures? Write the molecular formula and the common name for this compound. Also write the molecular formula of its alkyne. चलिए बस अब यहाँ पे अगर समझ लो, हमने यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स को बोला है, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो गया आपका आईयूपैक नेम। अगर देखोगे आईयूपैक नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, दिस विल बी ब्यूटेन। यहाँ पे आपसे कॉमन नेम भी पूछा है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा बोलो, मैंने बोला था स्टेट चेन होगा तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, छोटा एन लिखना है, ठीक है, एन ब्यूटेन, ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे आपने 1 2 3 चौथा कार्बन आइटम आपने यहां एडजस्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अभी भी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये H, एक्चुअली आप आइसोमर्स बना रहे हो, ये हो गया H, ये H, ये H, यहां पे आपका 1 2 3 एक ही H लगेगा, यहां पे 1 2 और ये 3, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपैक नेम बोलो, इधर से जाओ या इधर से जाओ, इट्स वन द सेम, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा क्या आईयूपैक नेम, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। आपका रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप, और क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सवाल में पूछा है, व्हाट आर द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग, ओके, किधर गया भाई साहब, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम भी लिखना है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, अरे बोलो ना बोलो, आइसो ब्यूटेन, ये आइसो ब्यूटेन होगा, ठीक है, दिस विल बी द कॉमन नेम। ये है क्या, ठीक है, तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीस हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सम फॉर्मूला कॉल्ड, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C4H10, इसको भी गिनोगे तो ये भी होगा आपका C4H10, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। सो व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनका भाई साहब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या ये समझ में आ रहा है, आइसोमर्स हो गया, ओके। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइल। तो ब्यूटेन का क्या होगा भाई साहब, ब्यूटाइल, ठीक है, और ब्यूटाइन का आपको यहां पे क्या लिखना है,
ब्यूटाइन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। ये हो जाएगा C4H2 into 4 minus 2, C4 8 minus 2, that is C4H6। ये हो गया आपका ब्यूटाइन, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का सुबह क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। H क्या बोला तूने? 6, C6H6 बोला, ओके ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई साहब क्या ये हो गया? बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है। ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट। कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? यहां पे जो भी आपको दिख रहा है 1 2 3, तो 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। और क्या है भाई साहब आपका? 3 डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। Which compounds are known as alkynes? Compounds which have 3, क्या 3? So between any two carbon atoms in a compound, if we have 3 covalent bonds, that is an alkyne, ठीक है। तो यहां पे आपका भाई साहब between any two carbon atoms, if there are 3 covalent bonds in a hydrocarbon, it's known as an alkyne। इसी को अपन भाई साहब क्या बोलेंगे? एल्काइन। विच कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइंस? तो दीज आर नोन एज एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला दे दो भाई साहब। तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे एल्काइंस का क्या हो जाएगा? CnH2n-2, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? आई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पिंकी जल्दी जल्दी जल्दी, 2021-22 का क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या क्या? प्रोपेन, अब बताइए। अरे भाई साहब लास्ट में देखो ना क्या है ये? CHO ग्रुप दिख रहा है, और CHO ग्रुप किसका ग्रुप होता है? एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप भाई साहब क्या होता है? एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जिसमें आपका C और ये डबल बॉन्ड O और ये H होता है, डबल बॉन्ड O और H। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड में प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स? भरत नहीं, क्या क्या बोला? नहीं, सफिक्स लगेगा। OL और AL मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। OL की जगह पे AL मत लिख देना, AL की जगह पे OL मत लिख देना। तो एल्डिहाइड्स में आपका सफिक्स क्या लगेगा? AL, ठीक है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए प्रॉप, रूट वर्ड हो गया आपका प्रॉप। एन होना चाहिए, इसके जगह पे लग जाएगा AL, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। आप बोलेंगे 1 क्यों नहीं लगाया आपने? एल्डिहाइड्स में नंबरिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स में हमेशा वो टर्मिनल ही होगा। द कार्बन एटम विल ऑलवेज बी टर्मिनल। जैसे इसके पहले आपने देखा प्रोपेन 2 ऑल लगाया था हमने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन 1 एल लगाने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड्स में इट विल ऑलवेज बी अ टर्मिनल कार्बन एटम, ठीक है, तो इसीलिए आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है। ये वाला बोलो क्या होगा? तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल, इसका नाम हाँ इथेन अल, ठीक है, इथेन अल। ओके, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। सो द फंक्शनल ग्रुप इज दैट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, और इसका फंक्शनल ग्रुप अपन लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, या अपन CHO ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप. जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CnH2n+1 CHO, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला. दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO. ठीक है, या अपन इसको RCHO भी लिख सकते हैं, RCHO, where R is basically the alkyl group. Take the relationship between these compounds and draw the structure of any other compound having similar functional group. तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? What will be the relationship? They belong to the same homologous series. ये भाई साहब सेम homologous series को belong करते हैं. They differ by CH2 group. There is 14 atomic mass units. 14 atomic mass units देखो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. ठीक है, so they belong to the same homologous series. अगर सेम homologous series है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? फिजिकल प्रॉपर्टीज विल शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज, केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम. ठीक है, ओके. और क्या है भाई साहब? ड्रॉ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप. तो आप भाई साहब इसके बाद बना लो, इसके बाद क्या होगा? ब्यूटेनॉल होगा. तो ब्यूटेनॉल का भाई साहब बना लो सी 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 1 2 3. हाँ ठीक है भाई साहब, इधर हो गया O, इधर हो गया आपका H, ये हो गया इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H. तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल. ब्यूटेन ब्यूटेनॉल सॉरी ब्यूटेनॉल. ठीक है, क्लियर है? Okay, homologous series of alcohols. Write the names of the first 4 members. 2019 स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है. homologous series of alcohols. पहले 4 मेंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? तो पहले बात तो बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा इनका? CnH2n+1OH, ये हो जाएगा भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या क्या 4 मेंबर्स हो जाएंगे पहले बताओ? इथेनॉल, तो मीथेनॉल हो जाएगा आपका. मीथेनॉल में CH3OH, तो ये हो गया आपका मीथेनॉल CH3OH. फिर होगा आपका C2H5OH, फिर होगा आपका C3H7OH, फिर होगा आपका C4H9OH. ठीक है, इसका नाम होगा आपका मीथेनॉल. मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा भाई साहब आपका इथेनॉल. इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन ऑल, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन ऑल. ठीक है, क्लियर है? दीज आर द 4 मेंबर्स. ओके, चलिए भाई साहब यहां पे दिया हुआ है, देखो इसको करने की कोशिश कीजिए. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. 2019 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक. स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 का, 3 मार्क्स का. देखो इथाइलिन कॉमन नेम दिया हुआ है. कॉमन नेम आप जानो या ना जानो, इसके फॉर्मूले को देखकर आप क्या बता सकते हो? क्या ये एल्काइन, एल्कीन या एल्केन? एल्कीन है. ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है. अगर 2 कार्बन एटम से तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एथ. ठीक है, एथ विल बी द रूट वर्ड. तो यहाँ पे पहले लिख दो ETH. एन तो ये होगा नहीं, इन होगा. ठीक है, एथ इन, इथीन, सिंपल. ठीक है, ये एन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में भाई साहब डबल बॉन्ड आ गया. सो दिस विल बी एथीन. ओके, बताइए भाई साहब, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया CH3COH. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वही रही है, जागे हुए हैं तो आंसर दीजिए भाई साहब. हेलो, अरे कल मैंने कितनी बार बोला, आप जो घर में विनेगर रखते हैं, जिसका आप बनाते हैं चाइनीज वगैरह में डालते हैं, जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, दैट इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड. ठीक है, ये एक एडिबल एसिड है. 4% का एसिड कॉन्सेंट्रेशन होता है ये. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? हाँ? मिथाइल अल्कोहल. इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल. अरे जल्दी बोलो भाई साहब. एक कार्बन एटम है, इसको भाई साहब यहां पे लिख दो, एक कार्बन एटम. ठीक है, तो OH तो लगने ही वाला है इसमें, और यहाँ पे 3 आ गया H H H. टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रहे हैं. हो गया ये CH3OH. आपका मिथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, तो ये बन गया आपका CH3OH. तो दिस विल बी CH3OH, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा?
मीथेनॉल। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? चलो भाई साहब इसको करना है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट राइटिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। CH4 के बाद होमोलोगस सीरीज है बेसिकली, देखो ये होमोलोगस सीरीज बन रहा है, ये पहला, ये दूसरा गायब है, तीसरा, चौथा, ये पांचवा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो पहले आपको देखना है कौन सा होमोलोगस सीरीज ये बना है। तो मीथेन मतलब एल्केन का होमोलोगस सीरीज बना रहा है, और एल्केन का भाई साहब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अब आप डालते जाइए भाई साहब, यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 है तो पहला मेंबर बन गया आपका CH4 विच इज नथिंग बट मीथेन। ठीक है, दूसरा मेंबर कब बनेगा? जब n की वैल्यू 2 हो। तो n की वैल्यू अगर 2 होती है तो ये हो गया C2H2 2 4 4 + 2 6, और ये हो जाएगा क्या आपका? इथेन। ठीक है, so this will be basically C2H6, इसका नाम भाई साहब हो जाएगा आपका इथेन। ठीक है, ये वाला नाम हो गया आपका क्या भाई साहब? मीथेन। ये वाला क्या नाम हो जाएगा? दिस विल बी प्रोपेन। प्रोपेन के बाद आता है भाई साहब N की वैल्यू 3 लीजिए अपने, अभी N की वैल्यू आप क्या लेंगे? 4। तो ये हो जाएगा आपका क्या? C4H2 × 4 + 2, तो ये हो गया आपका C4H10। ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन, दिस इज बेसिकली ब्यूटेन। ठीक है, C4H10, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका दिस विल बी पेंटेन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ये आपका होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्केन्स। ठीक है, एक के बाद एक भाई साहब ये होमोलोगस सीरीज है। ओके ओके ओके, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन कंपाउंड्स मेनली बाय कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्यों? लोज आपके पास भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के, ठीक है, कार्बन के भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इन टू कंप्लीट इट्स ऑक्सीजन इट हैज टू ईदर गेन और लूज क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड्स, देयरफॉर कोवैलेंट बॉन्ड्स they are formed by sharing, they are formed by sharing। explain in brief two main reasons for carbon forming a, तो ये तो हो गया भाई साहब पहले वाले का। ठीक है, कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, why so many number of large number of compounds, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं? नहीं, टेट्रावैलेंसी नहीं, कैटेनेशन। ठीक है, तो इसका भाई साहब प्रॉपर्टी हो गया कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन मतलब कार्बन along with carbon can form long chains, along with carbon can form long chains। ठीक है, क्लियर है? ओके, हाँ, टेट्रावैलेंसी भी एक प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली। कार्बन देखो, ये सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलिकॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसकी भी रिक्वायरमेंट है। कार्बन की एक स्पेशलिटी है कि वो भाई साहब बहुत सारे लॉन्ग कार्बन चेन्स बना सकता है। ठीक है, why does carbon form strong bonds with most of the other elements? why सारे एलिमेंट्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों फॉर्म करता है? पहली बात तो भाई साहब ये टेट्रावैलेंट है। ठीक है, और इसके पास चारों बॉन्ड्स में कोई भी आ सकता है, एनी एलिमेंट कैन एक्चुअली कम इन दीज 4 बॉन्ड्स। हाइड्रोजन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सो ही जाओ ना भाई साहब, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी एलिमेंट कुड कम। ठीक है, इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है। अभी आप देखोगे कायदे से तो क्लोरीन का साथ सोडियम का बॉन्ड होता है, ठीक है, और वो आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ही लेता है। ठीक है, ओके। 2023 का सवाल है भाई साहब, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ब्यूटेनोइक एसिड, बताइए ब्यूटेनोइक एसिड कैसे ड्रॉ करेंगे? ब्यूटेन मतलब आपका हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया भाई साहब। ठीक है, ओइक एसिड है, ओइक एसिड है तो मतलब आपका कौन सा ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा? बाबू जल्दी फटाफट, ओइक एसिड में कौन सा ग्रुप लगता है भाई साहब? COOH, और इसको अगर तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखो
C डबल बॉन्ड O और इधर OH होगा, तो तुम्हारे ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन एटम्स में ये वाला भी एक आ जाएगा। तो इसमें तुम आप डाल दो भाई साहब ये O और ये OH। समझ में आ रहा है? पहले तो तुमने 4 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दिए, अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि आपका एल्केन है, तो सारे कार्बन के बीच में भाई साहब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। आप बोलेंगे ये तो डबल बॉन्ड है, हाँ, लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड ही होगा। अभी आपको टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 4 इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी है भाई साहब, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जहां पे भी आपने डैश स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं वहां पे भाई साहब H को डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड विच कैन बी रिटन एज C4, सॉरी ये हो जाएगा आपका C3 H7 COOH। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन होंगे? 5, ठीक है, और सबके सब में भाई साहब होंगे सिंगल बॉन्ड्स। ये हो गया भाई साहब आपके सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, क्लियर है? एक में आपका क्लोरीन आ जाएगा, किसी एक में आप क्लोरीन डाल दो भाई साहब, ये हो गया क्लोरीन। 1 2 यहां पे 1 3 और ये 1 4, 1 2 इधर ऑलरेडी कंप्लीट है, यहां पे भी भाई साहब आपका। सो अभी आप भाई साहब टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए ये कंपाउंड बना लेंगे, तो C5H11Cl, ये हो गया आपका भाई साहब क्लोरोपेंटेन, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज क्लोरोपेंटेन, दिस इज क्लोरोपेंटेन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, हाउ आर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर गिवन बिलो रिलेटेड टू अनदर। स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 है, ध्यान से देखो यहां पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और हाइड्रोजन एटम्स गिन लो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना हो जाएगा? C6H14, है कि नहीं भाई साहब? C6H14 एल्केन हो गया CnH2n+2 के हिसाब से। इसका बताओ, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14, तो C6H14। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोमर्स, ठीक है। हाउ आर द स्ट्रक्चर्स 1 and 2 रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम यहां पे बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula, but different structural formula. They are the same molecular formula but different structural formula, ठीक है, so they are basically known as isomers, they are known as isomers, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आज की तारीख में आप ये मतलब you will try to कि आइसोमर में हमारा होता क्या है, what exactly happens। तो फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है ये, but once you go to the 11th standard then you will understand कि आइसोमर्स में आपके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं और एडिशंस भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है आइसोमेरिज्म में, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझना है कि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो सेम है, ठीक है, ओनली देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, ठीक है। दोनों को ही हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द नेम फॉर बोथ ऑफ देम? ब्यूटेन, ठीक है। हालांकि एक का नाम प्रॉपरली, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, ये वाला 1 2 3 4, ब्यूटेन नहीं होगा यार, दिस विल नॉट बी ब्यूटेन, ठीक है, C6 है ना, हेक्सेन होगा। 1 2 3 4 हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे भाई साहब? दिस विल बी 2 3 डाई मिथाइल और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम भाई साहब। इसका नाम बता सकता है कोई? यहां पे भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए, तो आप 1 2 3 4 यहां से चुनोगे, यहां से नहीं, 1 2 3 4 अगर इधर से चुने तो यहाँ पे 3 में आपके 2 मिलेंगे, यहाँ पे 2 लोवेस्ट लोकल रूल लेगा, समझ में आ रहा है? 2 मिथाइल ग्रुप्स की नंबरिंग करनी है आपको, 2 मिथाइल ग्रुप्स अगर कार्बन 2 एटम में है तो 2 2 डाई मिथाइल होगा, और इधर से अगर चुनोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, ये 3 3 डाइमिथाइल हो जाएगा, तो वहां पे 3 + 3 हो गया आपका 6, 2 + 2 होता है आपका 4, लोवेस्ट लोकल रूल आपको अपनाना है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? एनीवन? सो दिस विल बी 2 2, मतलब दो दूसरे पोजीशन पे 2 2
डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, रूट वर्ड क्या है आपका ब्यूट, तो दिस विल बी ब्यूटेन, टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। दोनों में भी सेम नंबर के, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपके आयुपैक नेम में डिफरेंस आ जाएगा वो आइसोमर हो जाएगा। तो भले ही दोनों में भी आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट क्योंकि आयुपैक नेम में डिफरेंस आ गया है इसलिए भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, दीज विल बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर है। ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द अबव केस, क्या एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसको CH3 को इसके ऊपर, नहीं समझा, किसका उधर, CH3 के उधर नहीं हो पाएगा, मतलब तुम बोल रहे हो इसको CH3 को इधर लगा दूं, कौन वाले को, कौन सा नीचे वाला, ये वाला, नहीं होगा कुछ, यहाँ पे यहाँ पे करोगे तो वही हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा, ये वाला CH3 उठाकर अगर इसके साथ डाल दोगे तो ये हो गया ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया ये। क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये CH3 है, देखो ये CH3 है, ये आपका एक CH3 है, ये हो गया आपका एक कार्बन, एक CH3 को उठाकर तुम बोल रहे हो उस CH2 के साथ डाल दो। ओके, तो अगर मैं, ये CH2 है, इसके साथ मैंने CH3 डाल दिया और ये है CH3, है ना, यही बोल रहे हो ना, दिस इज एन आइसोमर, ये हो जाएगा आइसोमर आपका। ठीक है, तो आपका भाई साहब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, इधर से करोगे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है और 3 पे, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। Differentiate between saturated and unsaturated carbon compounds on the basis of their general formula। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का भाई साहब जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला जल्दी से बताइए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये हो गया आपके एल्केन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n एंड CnH2n-2, ये हो गया भाई साहब आपका एल्कीन्स और ये हो गया भाई साहब आपका एल्काइंस, दीज आर बेसिकली नोन एज एल्काइंस। समझ में आता, बहुत बढ़िया। ओके, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज मेंट बाय विनेगर एंड गैसोहॉल, व्हाट आर देयर यूजेस। तो आपका विनेगर जो है 5 to 8% aqueous solution of इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, ये आपका इथेनोइक एसिड, इसका 5 से 6% सोल्यूशन, मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में अगर आपने 5 से 6% आपने विनेगर अपना एसिडिक एसिड डाल दिया है तो उससे बनता है आपका विनेगर, और ये भाई साहब आपका एक एडिबल चीज है, मतलब इसको आप खा सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स में या चाइनीज वगैरह बनाने में भी इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, समटाइम्स इथेनॉल इज एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, तो मैंने आपसे कल शेयर किया था, देखिए ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे आप इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। ठीक है, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, आप लोग में से कितने लोग पेट्रोल भराने गए हैं, ओके, तो वो पेट्रोल के पंप में कभी कभी वो लोग एक पाउच लेकर घूमते हैं, देखो आपने देखा रहेगा, ये डालू क्या, ये डालू क्या, ऐसा बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, यही होता है, ये फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाता है, तो शायद 10-15 रुपए कुछ वो लेता है एक्स्ट्रा उसका। समटाइम्स इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। ठीक है, सच फ्यूल इज कॉल्ड गैसोहॉल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज, कहीं कहीं पे ये कुछ कंट्रीज में ये यूज होने लगा है प्रॉपर्ली, मतलब आपको फ्यूल में ही मिल जाएगा, अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपके भाई साहब हाइड्रोकार्बन्स क्या हो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं भाई साहब हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, एल्केन, ठीक है, देन वी हैव एल्कीन्स,
Then we have basically alkynes, ठीक है, saturated and unsaturated hydrocarbons. Name two carbon compounds which are used in day to day life. डे टू डे लाइफ में कोई ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, हाँ, एडिबल ऑयल्स, ठीक है, और आपका भाई साहब डे टू डे गैस में जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें भी तो आपका एलपीजी है, वो भी आपका कार्बन कंपाउंड्स ही है. लेट्स सी टू दिस आंसर. द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एज कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, उन्हीं को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड में आ जाएंगे आपके क्या, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे आपके एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. कुकिंग गैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ठीक है, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन हमने अभी भी शेयर किया था. वैसा प्रोपेन हो गया आपका C3H8 और ब्यूटेन हो गया आपका C4H10. जो आपका वैसा कंबस्टेबल पोर्शन है वो आपका C3H8 भी होगा और C4H10 भी होगा, ये कुकिंग गैस में होगा. डिटर्जेंट में आपको देख लो सोडियम बेंजीन सल्फेट, कल हमने ये पढ़ा था डिटर्जेंट्स और सोप्स में देखो. ठीक है, वी हैड स्टडीड दिस यस्टरडे. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये डिटर्जेंट है विच इज बेसिकली अ कॉमन यूजेबल थिंग. ठीक है, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा, C4H10. दो आइसोमर्स बनाने हैं तो एक, दो, तीन, चार, एक तो ब्यूटेन ऐसा नॉर्मल वाला बना लो, एक, दो, तीन, और यहां पे एक C डाल दो, इसका आइसोमर बन गया. ठीक है, अब भाई साहब तुमको इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है, सिर्फ डैश ठूसते जाओ और डैश के दूसरे एंड पे आप H लगाते जाओ. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ब्यूटेन. ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये हो गया आपका ब्यूटेन. और इसमें भाई साहब इसमें भी वैसे ही करते जाओ, H H H H, ये हो गया आपका H H H. ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन. ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब, ब्यूटेन. सिंपल आईयूपैक नेम. इसका नाम बताइए, 1 2 3. सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम्स, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, C4H10. सॉरी, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है. सो दे विल बी बेसिकली आइसोमर्स. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन. ठीक है, प्रोपेनॉल मतलब आपका अल्कोहलिक ग्रुप है. प्रोपेनॉल मतलब यहाँ पे आपका C और ये C हो गया, 3 कार्बन एटम्स और एक किसी में OH ग्रुप ठूसना है तुम्हें. ठीक है, तो यहाँ पे आपने OH ग्रुप डाल दिया. ठीक है, बाकी सब में आपको क्या करना है भाई साहब, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 H डाल दो भाई साहब यहाँ पे. तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, प्रोपेनॉल. यहाँ पे है प्रोपेनॉल, कीटोन है भाई साहब. कीटोन हमेशा ऐसा वाला होगा, कीटोन. और इधर भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा, तो ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH3, 3 हो गए तो प्रोपेनॉन. दिस विल बी प्रोपेनॉन. अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, CH3 CO CH3, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन. और ये होगा, अगर ऐसा कंडेंस फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो गया आपका C3H7OH, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल. ठीक है, क्लियर है. नेम द थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स का पहला मेंबर कौन है भाई साहब, CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH, ये हो गया आपका थर्ड मेंबर. थर्ड मेंबर इज व्हाट, प्रोपेनॉल. ठीक है, एल्डिहाइड्स का थर्ड मेंबर भाई साहब क्या हो जाएगा, पहला मेंबर एल्डिहाइड का कौन है, HCHO. ठीक है, एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, इसको अपन बोलेंगे मीथेनल. ठीक है, फिर होगा आपका CH3CHO इथेनल. ठीक है, C2H5CHO, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोपेनल. तो दिस विल बी प्रोपेनल. ठीक है, थर्ड मेंबर हो गया एल्डिहाइड. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. नेम द फॉलोइंग. इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोलो भाई साहब, क्या है ये, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट बेंजीन. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब बेंजीन. इसका विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, इतना लंबा चौड़ा ना करके हम इसको ऐसे दिखाते हैं. यहाँ पे आपने भाई साहब डबल बॉन्ड, हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिखा दिया. दिस हाउ द बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड. इसका भाई साहब क्या नाम पड़ जाएगा, बोलो फटाक से,
ये हो गया आपका CH3 CH2CH और ये डबल बॉन्ड CH2। पहली बात तो भाई साहब कितने कार्बन एटम्स हैं? 4, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम्स के हिसाब से हो गया ब्यूट। एन है क्या ये? नहीं, एक में डबल बॉन्ड आ गया है। कहां पे डबल बॉन्ड आएगा? आप हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो ब्यूट 1 ईन, ये इसका नाम पड़ेगा भाई साहब, ब्यूट 1 ईन, ठीक है। पहले पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 ईन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? शो द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भाई साहब आपके कितने हैं? आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 हैं, तो 1 2 3, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसी को अपन N2 लिखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर? Write the name and general formula of a chain of hydrocarbons in which an addition with hydrogen can take place. Addition reaction कहां पे होगा? Only unsaturated compounds में होगा भाई साहब। Addition reaction सिर्फ मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही, ठीक है, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। ओनली पॉसिबल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच इज बेसिकली व्हाट? एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस में, ठीक है। और आपके एल्केन्स में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन टू अकर। राइट द केमिकल रिएक्शन। तो आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। और ये कैटलिस्ट क्या होता है? निकेल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। तो जैसे समझ लो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं निकेल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH3। so an unsaturated gets converted into saturated, ठीक है। Stating the essential condition. Essential condition is basically what? Presence of a catalyst, presence of a catalyst like nickel or palladium, ठीक है, like nickel और palladium, ठीक है, ये हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट। आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इथीन, और ये क्या फॉर्म हो रहा है भाई साहब? इथेन। ये इथीन था और ये इथेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ हाउ इज द एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन भाई साहब सिर्फ आपके कहां पे होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी ओनली इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भाई साहब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लाएंगे तो ये वाला छोड़कर इसमें, ये वाला छोड़कर इसमें, ये हो गया आपका बेंजीन, जिसको अपन क्या लिखते हैं? C6H6। और दूसरा क्या है भाई साहब आपका? व्हाट इज द अदर थिंग? बेंजीन में भाई साहब ये हो गया C C C C C C, ये हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हो गया भाई साहब आपका H H H H H, और ये हो गया आपका H। दिस विल बी बेंजीन, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। चलो भाई साहब इसको टेबल को कंप्लीट करना है। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, भाई साहब ये क्या हो जाएगा? इसका नाम मीथेन पड़ गया, इसे सब कंप्लीटेड, ओके। ये और ये अच्छा, ये कार्बन से बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? C और C, और यहाँ पे H H। अच्छा इतना आसान सा है भाई साहब, ओहो बना कर दे दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी C2H6 इथेन। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ रहा है कैसे होगा? C और C, यहाँ पे भाई साहब सब में बाकी में आप H को ठूंस देंगे, सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग वॉटम पीपलम, दिस इज फॉर्मिंग प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन C3H8। तो ये तो बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? C4H10, दैट इज ब्यूटेन, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, करेक्ट, ओके ओके ओके। देखो भाई साहब कल ही हमने किया था इसको, ये सब याद है? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ठीक है, कंबस्टन ऑफ मीथेन। कंबस्टन ऑफ मीथेन में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
ठीक है, ये CH4 है बेसिकली। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, इसको आपको बैलेंस करना है। कंबशन ऑफ मीथेन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल में, ये इथाइल अल्कोहल था देखो C2H5OH, ये किसमें ऑक्सीडेशन कराओगे? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कल ही हमने इसको पढ़ा था। ये क्या बन जाएगा? C2H5, बताइए। अरे ऑक्सीजन ऐड होगा ना भाई साहब, तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COOH, ये बन जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COH। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, अभी अभी हमने पढ़ा भाई साहब, इथीन का क्या बन जाएगा? इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन किसमें होता है? ROH और ROH, कल हमने पढ़ा भाई साहब इसको, ROH, RCOOH, इन दोनों में एस्टरिफिकेशन जब होगा तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? देखो यहां से ये एक और ये एक H निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCOOR डैश, समझ लीजिए ये हो गया आपका एस्टर। अभी कोई भी आप निकाल लो इसमें से, ठीक है, दैट विल बी एस्टर। सैप्निफिकेशन, सैप्निफिकेशन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस भाई साहब इंपॉर्टेंट है जो कल हमने डिस्कस किए थे। 2023 में ये सारे सवाल आए हुए हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस जस्ट यस्टरडे। ठीक है, कंबशन ऑफ मीथेन, ऑक्सीडेशन, आपकी जो थोड़ी थोड़ी सी भटकने का जो वो होता है, उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। आप अगर देखोगे, कल ही मैंने इन चीजों को डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत भी अटेंशन लेवल इधर उधर हुआ रहेगा, नोट मेकिंग तो आपका होता नहीं है, नोट्स में भेजता हूँ उसको आप एक तरफ रख देते हो, ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सैप्निफिकेशन रिएक्शन 2023 का सवाल है, कल ही हमने इसको कवर किया था। एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, कंबशन, ऑल दीज हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, इट्स नॉट दैट इट हैज बीन आस्क्ड वे बैक, बट इन द जस्ट इन द लास्ट ईयर इट हैज बीन आस्क्ड। देखिए, कल ही मैंने आपको बोला था ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब फ्रोजन एसिटिक एसिड होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल? राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, क्या बन जाएगा भाई साहब इथेनॉल का? C2H5 CH3COONA, सोडियम एसिटेट बन जाएगा। दिस इज बेसिकली सोडियम एसिटेट, कल ही हमने इसको देखा था, सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो आपने यहाँ पे क्या किया है? C2H5OH पे आपने सोडियम को ऐड करवाया है, सो दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स। ठीक है, व्हाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो? बिकॉज इट इज फ्रोजन। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? मैंने आपको बोला था H2SO4 क्या करता है? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है, वो H2O को निकालेगा। ठीक है, तो C2H5OH, ठीक है, इसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बीच में हीट किया है तो इसका क्या बनेगा बोलो? H2O इसमें से चला जाएगा, तो क्या बनेगा? हाँ नहीं भाई साहब, यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये है C2H5OH प्लस यहाँ पे OH C2H5, ऐसा लिख लो भाई साहब। ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है इसको उड़ा दो, क्योंकि यहाँ से क्या चला जाएगा आपका? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C2H5O C2H5, ये बेसिकली एक ईथर है। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। राइट एन इक्वेशन शोइंग सैप्निफिकेशन। सैप्निफिकेशन जो आपने कल पढ़ा था, देखो कहां से चालू होता है? C17H35ONA, ये सब आपके भाई साहब सैप्निफिकेशन रिएक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, चीजें जो मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ वो एग्जैक्टली आता है, उसको मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपकी मर्जी, आपको अटेंशन यहाँ पे देना है या नहीं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, डिफाइन ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है भाई साहब, क्या हो जाएगा? CH4, तो ये हो गया भाई साहब CH और ये H। अभी कार्बन में आपने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसको आपने ऐसे रख दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बन गया ये। ठीक है, ओके, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। Homologous series of carbon compounds formed by joining the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the carbon chains having sequentially increasing length is called homologous series. या अपन बोल सकते हैं भाई साहब, homologous series belong to the same family, can be represented by the same molecular formula
ठीक है, same general formula, and they will have a difference of CH2 group between two consecutive members of the homologous series, which is basically 14 atomic mass units. ठीक है, राइट IUPAC नेम, भाई साहब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3, और क्या ग्रुप है आपका COH, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहां पे देखो आपका जो OH है ये ऐसा है, CH3 CHOH, और ये हो गया आपका CH3। OH आपका कौन से ग्रुप में है भाई साहब, सेकंड में, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, सेकंड में है ये प्रोपेन टू ऑल, ओके। और क्या है भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली व्हाट आपका, अगर इसको ड्रॉ करेंगे ये हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया आपका CH2 CH3 CH2, और यहाँ पे ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कीटोन हो गया 1 2 3 4, तो कीटोन है तो इसका नाम पड़ जाएगा भाई साहब ब्यूटेन, ई की जगह पे ONE, हमने ये पढ़ा था भाई साहब कीटोन में आपका सफिक्स लगता है ONE, तो ब्यूटेनॉन, ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी बेसिकली ब्यूटेनॉन, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड सारे सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब सैचुरेटेड एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप भाई साहब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन को आपने डॉट से ड्रॉ प्रेजेंट किया है, क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो, और ये आपका क्रॉस जीरो, ठीक है, और इसको आपने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया 2 मार्क्स का। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, द सीरीज ऑफ वही कार्बन कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज का जो डेफिनेशन है वो लगभग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में दोनों में ही पूछा गया है, सो इस डेफिनेशन को रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली आया हुआ है। देखो इसके पहले भी हमने देखा कि होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में भाई साहब, अच्छा ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है, आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये आपका सैचुरेटेड ये अनसैचुरेटेड हो गया, डिफाइन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और होमोलोगस सीरीज, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, अरे ये तो खत्म हो गया रे। So this basically completes your chapter on carbon and its compounds. Any questions, queries, anyone? किसी को भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है जो समझ में नहीं आया है, कल टेस्ट देना है इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है, हाँ होमवर्क हाँ चेक करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है।